दोस्तों आज के टाइम में हॉस्पिटलाइजेशन और मेडिकल के खर्चे आम आदमी के रिच से बाहर होते जा रहे हैं। कोरोना जैसे पैंडेमिक की सिचुएशन में आपके पास एक मेडिक्लेम पॉलिसी या फिर एक हेल्थ इंश्योरेंस होना बहुत ज़रूरी बन गया है। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि सबसे बेस्ट मेडिक्लेम पॉलिसी जो आपके नीड्स को फुलफिल करती हो वो कैसे सिलेक्ट करें। ट्रेडर स्पेस के एक वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। वीडियो के एंड में मैं बताऊंगा एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में जो मैंने मेरे फैमिली के लिए ली थी, जिसका मुझे फ़ायदा हुआ कोरोना हॉस्पिटलाइजेशन के टाइम पे और ऑलमोस्ट 99% क्लेम की गई अमाउंट मुझे मिल गई थी। तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहें। आज दो टाइप के इंश्योरेंस मार्केट में पॉपुलर है। पहला है लाइफ इंश्योरेंस और दूसरा है हेल्थ इंश्योरेंस, जिसे हम मेडिक्लेम भी कहते हैं। इन दोनों में फ़र्क क्या है? लाइफ इंश्योरेंस में अगर आपकी जान को कुछ हो जाता है पॉलिसी के टर्म के दरमियान, तो उस अनफॉर्चुनेट सिचुएशन में आपके फैमिली को इंश्योरेंस की अमाउंट मिलेगी ताकि वो अपना गुजारा कर पाए आपके जाने के बाद भी। हेल्थ इंश्योरेंस में अगर किसी बीमारी के कारण आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है तो आपकी जो भी ट्रीटमेंट की कॉस्ट होगी वो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी बियर करेगी और आपको इमरजेंसी सिचुएशन में या फिर आपके फैमिली को इमरजेंसी सिचुएशन में यहाँ वहाँ भागना नहीं पड़ेगा ट्रीटमेंट के लिए पैसे जमा करने के लिए। अब हमने देख लिया कि हेल्थ इंश्योरेंस क्या है, अब देखते हैं कि इसकी ज़रूरत कब पड़ सकती है। आप बीमार पड़ गए, जैसे कि मलेरिया, टाइफाइड, निमोनिया जैसी बीमारी आपको हो गई और आपको ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है। अगर आपका एक्सीडेंट हो गया, उसके चलते आपको सर्जरी या फिर किसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत है रिकवरी करने के लिए। अगर आप कोई सर्जरी एडवांस में प्लान कर रहे हो जहां आपको पहले से ही पता है कि सर्टेन टाइम के बाद आपको ये सर्जरी करनी ही पड़ेगी, तो ये कॉमन चीज़ें हैं जहां पे आपको हेल्थ इंश्योरेंस की ज़रूरत पड़ती है। अब सबसे ज़्यादा लोग इस इंश्योरेंस की ज़रूरत महसूस कर रहे हैं कोविड-19 के चलते। ये वायरस किसी को भी अफेक्ट कर सकता है। ज़्यादातर केसेस में तो आपको हॉस्पिटल में भर्ती करके ट्रीटमेंट लेनी पड़ती है। हालत अगर ज़्यादा ख़राब हो तो आईसीयू में वेंटिलेटर पे भी रखना पड़ता है और उसके खर्चे पर डे के हिसाब से तकरीबन 2 से 5 लाख रुपए तक ऑन एन एवरेज लग जाता है अगर आपको सही सलामत कोरोना वायरस से बाहर आना है। तो ये थे कुछ रीजंस जहां हेल्थ इंश्योरेंस आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। आपको बस आपके पेशेंट के ट्रीटमेंट के ऊपर फोकस करना है, उसके रिकवरी के ऊपर फोकस करना है। अब देखते हैं कि अगर हेल्थ इंश्योरेंस लेना है तो कौन सी कंपनी का ले और लेते वक्त कौन सी चीज़ें चेक करें ताकि आपको क्रिटिकल टाइम में ज़्यादा एफर्ट्स ना लेने पड़े। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है हेल्थ इंश्योरेंस सिलेक्ट करने के लिए, वो है क्लेम सेटलमेंट रेशो। इसका मतलब है कंपनी ने कितने परसेंट क्लेम्स अप्रूव या फिर सेटल किए लोगों ने जितने क्लेम्स किए थे उसके अगेंस्ट। अगर मानो 100 क्लेम्स रेज हुए हैं और कंपनी ने 100 क्लेम्स अप्रूव और सेटल कर दिए तो क्लेम सेटलमेंट रेशो बनेगा 100%। यानी जितने भी क्लेम कंपनी के पास आ रहे हैं कंपनी उनको अप्रूव करके पैसे दे रही है। अगर सिर्फ 97 क्लेम सेटल हो रहे हैं आउट ऑफ 100 तो क्लेम सेटलमेंट रेशो बनेगा 97% एंड सो ऑन। तो जिस कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशो अच्छा है वही कंपनी के साथ हमें जाना चाहिए। एक अच्छी कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशो हमेशा 90% के ऊपर होता है नॉर्मली, और कुछ कुछ केसेस में कुछ कुछ कंपनियों के लिए क्लेम सेटलमेंट रेशो ये 97% तक भी है। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो है कैशलेस हॉस्पिटलाइजेशन का नेटवर्क। आपको कंपनी चूज करते वक्त ये देखना है कि कौन सी कंपनी है जिसका कैशलेस हॉस्पिटल्स का नेटवर्क सबसे बड़ा है। ये देखते वक्त ये भी ध्यान में आपको रखना है कि उस कंपनी के आपके एरियाज में कितने हॉस्पिटल्स है जो कवर है। नहीं तो पता चला कि कंपनी का नेटवर्क तो इंडिया में सबसे बड़ा है लेकिन आपके एरिया में, आपके सिटी में उसके नेटवर्क में ज़्यादा हॉस्पिटल्स भी नहीं है। तो फिर ऐसे सिचुएशन में आपको एक ऐसा नेटवर्क हॉस्पिटल ढूंढना पड़ेगा जो शायद आपके घर के पास ना हो। तो पहले 2 क्राइटेरियाज के बेसिस पे कुछ कंपनीज हमें शॉर्टलिस्ट करनी पड़ेंगी। उसके बाद आपको उन कंपनीज से कोटेशंस लेते वक्त लेना है फैमिली प्लान्स के लिए, ना कि इंडिविजुअल प्लान्स के लिए। इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस आपको हमेशा महंगा मिलेगा एज कम्पेयर टू फैमिली प्लान। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपके फैमिली में 3 मेंबर्स है और आप तीनों को अलग अलग इंश्योर्ड करवाते हो तो 2 लाख रुपए के इंश्योरेंस के लिए आपको टोटल 6 लाख रुपए के इंश्योरेंस लेने पड़ेंगे 3 लोगों के लिए। वही आप 5 लाख रुपए का फैमिली फ्लोटर प्लान लेकर घर के तीनों मेंबर्स को इंश्योर करवा सकते हो और उसका प्रीमियम भी इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम से कम आएगा। चौथा इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है वेटिंग पीरियड और एक्सक्लूजन्स।
हमें ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम जो प्लान ले रहे हैं उसमें वेटिंग पीरियड कितना है और उसमें से एक्सक्लूजन्स कौन से हैं। वेटिंग पीरियड का मतलब है कि पॉलिसी लेने के बाद कितने दिनों तक आप कोई भी हॉस्पिटलाइजेशन क्लेम नहीं कर सकते। ज़्यादातर ये वेटिंग पीरियड 30 दिनों का होता है। ये वेटिंग पीरियड इसलिए होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि आप सुबह में बीमार पड़ गए, दोपहर में आपने इंश्योरेंस निकलवा लिया और शाम को हॉस्पिटल में जाके एडमिट हो गए और अपना हॉस्पिटलाइजेशन क्लेम करने लगे। कंपनी तो लॉस में ही रहेगी ऐसा हुआ तो, इसलिए वेटिंग पीरियड लाया गया है। एक्सक्लूजन में जैसे आपने सुसाइड अटेम्प्ट करते वक्त आपको इंजरी हो गई, डेंटल या कॉस्मेटिक से रिलेटेड सर्जरीज आप करवा रहे हो, विजन या फिर हियर डिसऑर्डर को क्लियर करने के लिए कुछ ट्रीटमेंट या फिर सर्जरीज कर रहे हो, तो ये मोस्ट ऑफ द केसेस में कवर नहीं किए जाते हैं। तो ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि आपके इंश्योरेंस प्लान में एक्सक्लूजन्स कौन से हैं। आखिरी और महत्वपूर्ण मुद्दा जिसको आपको कंसिडर करना है कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी लेने से पहले, वो है कवर फॉर प्री एग्जिस्टिंग डिसीजेस। अगर आपकी उम्र 45 साल से ज़्यादा है तो बहुत सारी कंपनीज इंश्योरेंस पॉलिसी देने से पहले कुछ मेडिकल टेस्ट करवाती है ताकि वो ये पता कर सके आपको कुछ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डिसीजेस तो नहीं है। अगर उनको पता चलता है कि आपको कुछ बीमारियां पहले से ही है जैसे शुगर, ब्लड प्रेशर, थायराइड, तो उन बीमारियों के कारण होने वाला हॉस्पिटलाइजेशन इंश्योरेंस कंपनी 2 या फिर 3 सालों तक कवर नहीं करती है। आपको यह भी जानना उतना ही इंपॉर्टेंट है कि प्री एग्जिस्टिंग के लिए वेटिंग पीरियड कितना है। जितना ज़्यादा वेटिंग पीरियड होगा उतना कम प्रीमियम आपको पे करना पड़ेगा और जितना कम वेटिंग पीरियड होगा उतना ही ज़्यादा प्रीमियम आपको पे करना पड़ेगा। तो ये थे वो 5 महत्वपूर्ण मुद्दे जो आपको जहन में रखने पड़ेंगे कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस या फिर मेडिक्लेम पॉलिसी लेने से पहले। जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में कहा था कि मैं आपको बताऊंगा एक ऐसी पॉलिसी जो मैंने मेरे पेरेंट्स के लिए ली थी, जिसका मुझे बहुत ही ज़्यादा फायदा हुआ कोविड के हॉस्पिटलाइजेशन के दरमियान। वो नाम बताने से पहले डिस्क्लेमर दे दूं, ये एक स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, सिर्फ आप लोगों को आसानी हो इसलिए मैं किसी कंपनी का नाम यहाँ पे ले रहा हूँ। इसमें मेरा इंडिविजुअल कोई भी फायदा नहीं है, ना ही मैं इंश्योरेंस एजेंट हूँ। तो वो पॉलिसी है हेल्थ सुरक्षा सिल्वर स्मार्ट पॉलिसी, एचडीएफसी अर्गो की तरफ से। 5 लाख की सम अश्योर्ड वाली पॉलिसी मैंने ली थी। कोविड के टाइम में जितना भी हॉस्पिटलाइजेशन और ट्रीटमेंट का बिल हुआ था उसके 99% अमाउंट रिम्बर्स कर दी थी कंपनी ने। क्लेम सेटलमेंट प्रोसेस भी बहुत ही स्मूथ रहा था। ओवरऑल एक अच्छा एक्सपीरियंस मुझे मिला था। हेल्थ इंश्योरेंस के इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं दोस्तों। हेल्थ इंश्योरेंस रिलेटेड आपका कोई भी सवाल हो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, किसी जरूरतमंद के साथ शेयर करें और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।